मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार की सियासत में सीमांचल के बदलते समीकरणों की। अब बात जब सीमांचल की हो, तो ये वो इलाका है जिसकी 24 विधानसभा सीटें बिहार की सत्ता का रास्ता तय करती है। बिहार में जैसा कि विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया से करीब 4,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देकर चुनावी माहौल को भी और गर्मा दिया है। इस दौरान एनडीए ने अपनी ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन के बीच सबकी नजर अब इस बात पर टिकी है कि सीमांचल में वो कौन से चेहरे हैं जो इस बार के चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सीमांचल, जो असम और पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, मुस्लिम और अति पिछड़ा बहुल इलाका माना जाता है। यहाँ 4 जिलों पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में कुल मिलाकर 24 विधानसभा सीटें हैं। इन चारों जिलों में मुस्लिम वोटरों की भूमिका बेहद अहम है। 2020 के चुनाव में अजुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने यहाँ अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसका फायदा बीजेपी को मिला था। लेकिन इस बार का सीन थोड़ा अलग है। देखिए, इस बार 3 ऐसे नाम हैं जो बिहार चुनाव में एक्स फैक्टर बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन है। सबसे पहला नाम है डॉक्टर दिलीप जायसवाल। बीजेपी ने उन पे दांव खेला है। बीजेपी ने इस बार एक मास्टर स्ट्रोक चला है। पार्टी ने डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बिहार इकाई का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। दिलीप जायसवाल खुद किशनगंज जिले के से आते हैं, जो सीमांचल का ही हिस्सा है। 3 बार के एमएलसी और वैश्य समुदाय से आने वाले जायसवाल को पार्टी का एक उदार चेहरा माना जाता है। बीजेपी को उम्मीद है कि उनकी सीमांचल में पकड़ और वैश्य समाज में उनकी स्वीकार्यता के चलते इस बार पार्टी का प्रदर्शन और भी बेहतर होगा। अगला नाम है जनसुराज से उदय सिंह का उदय। देखिए, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी इस बार सीमांचल में अपना भाग्य आजमा रही है। पार्टी की कमान उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह के हाथों में दी गई है। उदय सिंह पूर्णिया में 2 बार बीजेपी के टिकट पर सांसद रह चुके हैं। राजपूत समुदाय से आने वाले उदय सिंह को सवर्ण वोटरों में अच्छी पकड़ है। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के साथ काम किया है, जिससे उन्हें चुनावी दावपेच की अच्छी समझ है। जनसुराज को उम्मीद है कि उदय सिंह के अनुभव के पार्टी को सीमांचल में एक मजबूत आधार मिलेगा। अब अगला नाम है पप्पू यादव। इन पे कांग्रेस दाव खेल सकता है। ये कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हो सकते हैं। बता दें कि कांग्रेस की तो यहाँ पप्पू यादव का चेहरा सबसे बड़ा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कराया था। भले ही उन्हें पूर्णिया से महागठबंधन का टिकट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की। पप्पू यादव की कोशिश सीमांचल में यादव और मुस्लिम वोटरों पर मजबूत पकड़ है। उनकी एक जुझारू नेता की छवि बनी है, जिसका फायदा कांग्रेस उठाना चाहेगी। अब अगला नाम है ओवैसी का अख्तरुल इमान। देखिए, 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल में अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसकी अगुवाई अख्तरुल इमान ने की थी। अख्तरुल इमान किशनगंज की अमौर सीट से विधायक है और एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष है। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे अख्तरुल इमान की मुस्लिम समुदाय में अच्छी पकड़ है। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या इस बार भी वो 2020 जैसा करिश्मा दोहरा पाएंगे। तो इन प्रमुख चेहरों के अलावा भी कई और नेता हैं जो सीमांचल की राजनीति में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इनमें कटिहार से सांसद तारिक अनवर, पूर्व विधायक बीमा भारती और अररिया के पूर्व सांसद सरफराज आलम भी शामिल है। ये सभी नेता अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावशाली है और चुनाव के नतीजों पर इनका असर पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर इस बार का सीमांचल का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी जहां दिलीप जायसवाल के सहारे अपनी सीटों की संख्या बढ़ाना चाहती है, वहीं जनसुराज उदय सिंह के सहारे अपनी पहचान बनाना चाहती है। कांग्रेस पप्पू यादव के दम पर इस इलाके में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाना चाहती है और एआईएमआईएम अख्तरुल इमान के नेतृत्व में अपने प्रभाव को बनाए रखना चाहती है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि इन सुरमाओं में से कौन अपना चाल में कामयाब होता है और कौन इस चुनाव दंगल में पिछड़ जाता है। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।